हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड हमेशा सच जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा तो सच दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमारे इस चैनल के द्वारा आपको सच देखने को मिलता रहेगा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। तो जरा टॉपिक पर आते हैं भाई साहब। भारतीय गिफ्ट सिटी में भाई साहब डेवलपमेंट देकर चाइना ने भारत के गिफ्ट सिटी में मेगा इन्वेस्टमेंट करने की मोदी जी से कर डाली बड़ी रिक्वेस्ट। न कर यार। अब भाई ये क्या बोल रहे हो अबे यार? भाई दुनिया टूट पड़ी है भारत की गिफ्ट चाइना का देश बोल रहा हो। हाँ क्या इन्वेस्टमेंट मेरी करो गिफ्ट सिटी में। ये कह रहा मैं बिलियंस ऑफ डॉलर देने के लिए तैयार हूँ भाई। मोदी जी से मदद मांग रही। चलो वाच क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया को पता है चाइना गिर रहा है और चाइना भाई मार्केट ढूंढ रहा है कि मैं ये बात तो है यार, किसी मार्केट में जाके सरवाइव कर पाऊं। और भाई उसको नजर आया है भारत की मार्केट। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जहां पैसा बोलता है वहां दुनिया झुकती है, और अब ये बात भारत पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि भारत अब दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी अब भारत के खजानों को बम बम करने जा रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब इस कहानी में चीन की एंट्री हो गई है। जी हाँ, चीन चाहता है कि उसकी करेंसी ऑफशोर रिनमिनबी यानी CNH भारत के गिफ्ट सिटी में ट्रेंडिंग और ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाए। अब सवाल उठता है कि अब भारत चीन की करेंसी को अपने फाइनेंशियल सिटी में जगह देगा। क्या ये भारत के लिए मौका है या फिर रिस्क है, और इससे आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिलेगा? तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, ऐसा या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी? क्या चाइना के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले जान लीजिए कि गिफ्ट सिटी आखिर है क्या। गुजरात के गांधीनगर में बन रही गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC है, यानी वो जगह जहां दुनिया के किसी भी देश की करेंसी, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कारोबार कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगापुर, दुबई या लंदन के फाइनेंशियल हब में होता है। यहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, इंश्योरेंस कंपनियां, फिनटेक फर्म्स और ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की सरकार चाहती है कि गिफ्ट सिटी को एशिया का नया फाइनेंशियल पावर हाउस बनाया जाए। अब आता है असली मसला। भारत सरकार और IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स को चीन की करेंसी CNH में ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाए। अब समझना जरूरी है कि CNH और CNY क्या है। दोनों चीन की करेंसी RMB के रूप हैं, लेकिन फर्क ये है CNY का इस्तेमाल चीन के अंदर होता है, जबकि CNH का इस्तेमाल चीन के बाहर यानी ऑफशोर करेंसी मार्केट में होता है। CNH एक फ्री फ्लोट करेंसी है। इसकी कीमत सरकार नहीं बल्कि बाजार की डिमांड और सप्लाई तय करती है, यानी अगर भारत को इसकी अनुमति मिल गई तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तारीख भी क्या भला चीज है ना कि खुद को दोहराते दोहराते घुमा फिरा कर वापस उसी जगह पर ले आती है जहां ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत पहले हो चुका है। कहते हैं कि हिंदुस्तान वो बराहे रास्त। असल में अक्टूबर 2024 में कुछ बैंकों ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि CNH में ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये करेंसी दुनिया भर में तेजी से स्वीकार की जा रही है। कई एशियाई और अफ्रीकी देश पहले ही युआन में व्यापार कर रहे हैं, और IFSCA ने पहले CNH के 5 प्रमुख विदेशी मुद्राओं में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन तब भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण थे। सीमा विवाद और व्यापारिक मतभेदों की वजह से सरकार ने उस वक्त इसे रोक दिया। अब हालात कुछ बदले हैं। भारत और चीन दोनों के बीच आर्थिक बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है, और इसी वजह से ये प्रस्ताव दोबारा समीक्षा के दौर पे है। गिफ्ट सिटी को लेकर भारत का सपना बड़ा है। यहाँ पहले से ही दुनिया के कई बैंक जैसे कि HSBC, JP मॉर्गन और दूसरे यूनिट्स काम कर रहे हैं। यहाँ भारत का अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी चल रहा है। अगर CNH में कारोबार शुरू होता है तो भारत का नाम ग्लोबल फाइनेंशियल हब की लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। सोचो, पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी नजर डालते हैं। 10 बरसों के अंदर कर्जा जो है वो मजबूरी तौर पर 4 गुना बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खजाना के दस्तावेजात हैं जिसके अंदर ये इंकशाफ है। ये कहा है कि 1 दिहाई के अंदर पाकिस्तान का जो मकामी कर्जा है, डोमेस्टिक कर्जा,
वो 13.6 ट्रिलियन से बढ़कर 54.5 ट्रिलियन रुपए हो गया है। और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान का 6 ट्रिलियन से बढ़कर 26 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। डिस्कस दैट, लेकिन उसके साथ साथ IMF की बहुत सारी शराइत है। जब आप डेट ट्रैप में फंसते हैं तो आपको शराइत माननी पड़ती है, कुछ शराइत। तो साहब सबसे पहले तो एक तो हम कर्जा लिए जाएं, डेट सर्विसिंग के अंदर पैसे झोंके जाएं। पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी कुछ दिनों के अंदर भी ये खबरें बहुत सारी जगह पर गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बड़ी गड़बड़ हो गई है, मल्टीनेशनल्स जा रही हैं, बिजनेस करना मुश्किल हो गया। हम तो अभी कुछ अरसे पहले तक तो ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी सही जा रही है। तो पहले तो ये रियलिटी बताए कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है या मुतजलजल है। इंडिया एक पीक पे जाती है तो इसके साथ साथ हमें चाहिए कि उनके साथ हम ताल्लुकात ठीक कर दे। उनका इकनॉमिकली एक स्टेटस है हमसे आगे, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहिए। अच्छा, अब आप जरा फास्ट फॉरवर्ड आ जाए तो हमारे सियासतदान वो भी यहाँ एक से बढ़कर एक, हर कोई हर वक्त शाह आलम सानी बनने के लिए लाइन हाजिर रहता है। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि हमारे खानदानी बादशाह अपने बराह नाम इक़्तिदार के एवज अवाम के इख्तियार का सौदा करने के लिए लाइन में लग गए हैं। अच्छा, थिंकिंग एंड यू नो इन ऑल दिस, मुझे तो ये चीज बड़ी जो है वो स्ट्रेंज लग रही है। एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं इसको देख रहा हूँ कि बेसिकली तो ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? वन, पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी। कौन करेगा? पाकिस्तान को अच्छे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन ये बलोचिस्तान, जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद है वहां पे। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इधर हुई है वीडियो खत्म। मैं भाई साहब आता हूँ मेन बात पर। भाई साहब देखो यार, देखो किस तरह से भाई साहब भारत की गिफ्ट सिटी में चाइना रो पड़ा है कि हमें जगह दे, अपनी जान बचाने के लिए। वो इस टाइम डूब रहा है। उसको पता है कि भारत का गिफ्ट सिटी ही इस दुनिया का मेन हब होगा, इस दुनिया को वो भाई साहब हैंडल करेगा। वो उधर चीखे मारेगी, भाई साहब मुझे जगह दे दो, मुझे वहां पे इन्वेस्ट करने दो। मोदी जी आपका बड़ा शुक्रिया होगा कि अगर आप मुझे वहां पे जगह देते। वो देखो ये होता है लेवल पाकिस्तानी। तुम कहते हो कि भारत तोड़ रहा है, भारत और हमारी पाकिस्तान चाइना की भाई साहब पार्टनरशिप, किधर वो तोड़ रहा है? चाइना खुद रो रहा है उसके आगे। यार वजह असल चीज है, पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान में क्या है वो करे। इंडिया के साथ तो सब कुछ नजर आ रहा है कि हम अपनी जान बचानी तो इंडिया के साथ हाथ मिलाओ। भाई वो कह रहा है इंडिया को, भाई हमें अपनी छत्तर छाया में ले लो, हमारे पैसे को उधर जगह दे दो, जब हम लोग वहां पे ट्रेड करना उधर देख दुनिया के बड़े बड़े बैंक आ चुके हैं, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल के, जिन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। वो चैनल ने भी देखा है कि ये क्या बना हुआ है भाई, इंडिया में तो हर चीज पहुंच रही है, हम भी पहुंचे उधर। और मोदी जी से रो के रिक्वेस्ट करे ताकि मोदी जी हमें गिफ्ट सिटी में एंट्री दे। देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भाई साहब उसने बोला कि मैं लगाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सिंगापुर दे दो। सिंगापुर और दुबई को लोग भूल गए, अब गिफ्ट सिटी है। ये मेरी बात याद रखना, लिख ले दिल पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। गिफ्ट सिटी को मोदी जी ने ऐसा बना दिया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, खुद मोदी से मिलते। पाकिस्तान की हालत देखो, किसी मस्जिद में एक चप्पल चोर नहीं होता जो तलाश करता चप्पल मिले तो मैं चोरी करके भागू, ये बड़ा काम है हम लोगों का। यार हमें शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी कि हमारा देश कहीं का नहीं रहा, मिट्टी में मिल चुका है यार। ये बोलते हैं और कितना मिट्टी में मिलाओगे। कि हमारी चाइना के साथ बड़ी दोस्ती यारी है, इन्वेस्टमेंट इधर चाइना आगे करता है किधर, जो थोड़ी बहुत की है वो भी उठा के ले गया। BLA वाले तो ठोक रहे हो भाई साहब। मैं सीधी एक बात करूंगा भाई साहब, देखो चाहे सच्ची जिसको कड़वी लगती है कि मीठी लगती है, भाई हमें मतलब नहीं है पाकिस्तान में रूल कौन करता है, चाहे वो कोई भी है, व्हाटएवर, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ की जनता को कि कौन रूल कर रहा है। लेकिन एक चीज मैटर करती है, इस देश की तरक्की, जो इस देश की तरक्की अगले 50 सालों तक नजर नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। तो तरक्की तो देख तू 50 सालों की बात कर, 80 सालों में इंडिया में तरक्की नहीं हुई थी। 10 सालों में मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान को किधर खड़ा कर दिया, उसने तरक्की की है ना। आपने देख रिजर्व में भी इजाफा किया और बड़े बड़े सिटी के जिसमें चाइना बोल रहा अपनी जान बचाने के लिए मुझे एंट्री दो। भाई ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और देखो भारतीयों, मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसका दुनिया में लेवल ही अलग होता है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, तुम करते